करते हैं खबरों का। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बुलंदशहर में गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जनसभा कर रहे थे। सभी दूसरी तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने समर्थकों के साथ आ गई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का काफिला जब समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उनके सामने प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का काफिला आ गया। पहले तो अखिलेश और जयंत बस के अंदर थे। प्रियंका ने उन्हें देखकर हाथ हिलाया और अभिवादन किया। जवाब में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी उनका अभिवादन किया। आगामी चुनाव को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के मुखिया जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा बदली है, पता नहीं क्यों बदले हैं। वहीं इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मौजूद राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग हमें जितना धमकी देंगे, वो हमें जितना धमकाएंगे, हम एक साथ होंगे। सभी जाति और धर्म के लोग और खासतौर से नौजवान बड़ी उम्मीद के साथ गठबंधन के प्रति हमारे इस कारवां में साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की बौखलाहट सामने आ रही। योगी जी की बयानबाजी को आप देखें, और बुलंदशहर भी कई बार वो आ चुके हैं। बड़े बड़े नेता कैंप कर रहे हैं और ऐसी भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं जो कभी हमने मुख्यमंत्री के इस पद पे विराजमान कभी किसी नेता के माध्यम से ऐसी बातें सुनी नहीं। ऐसा लगता है कि हार की बौखलाहट उन्हें सता रही। और आज तो कुछ मौसम भी बदला लग रहा है। लगता है कि गोरखपुर से उन्होंने कुछ कोशिश की है कि फिर दोबारा ठंड लौटे। लेकिन ये क्षेत्र किसानों की धरती रही है। किसान आंदोलन में इस क्षेत्र ने बड़ी भूमिका अदा की। यहां के घर घर में जवान देश की सीमा पर तैनात हैं, देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। तो हमारा तो खून भी गर्म है और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम लोग राजी रहते हैं। तो हमें धमकी देना, इस क्षेत्र के मिजाज को मुझे लगता है योगी जी समझ नहीं पाए। वो जितना हमें धमकाएंगे और भड़काएंगे, हम उतने ही एक होंगे, संगठित होंगे और ताकतवर होंगे। इस चुनाव का मुद्दा साफ है। नौजवानों को नौकरी दिलानी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जमीनी मुद्दे हैं, उनको लेकर हम लोग चल रहे हैं साथ। और बहुत अच्छी व्यवहार जो अखिलेश जी लगातार कर रहे हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, उस पर भी अखिलेश जी बताएंगे। लेकिन सीधी सीधी बात है, किसानों को फैसला करना है और नौजवानों को फैसला करना है। ये वो सरकार है जिसने कीलें बिछाई, अवरोधक बनकर काम किया। वहीं लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशीष चंद्र श्रीवास्तव ने भी कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। लखनऊ की मध्य विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने आशीष चंद्र श्रीवास्तव पे भरोसा जताया है। सर, आप मैदान में हैं, क्या लगता है कि चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? मैं आशीष चंद्र श्रीवास्तव, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी लखनऊ मध्य विधानसभा। बहन जी के आशीर्वाद से यहाँ पे हमको भेजा गया है। लड़ाई किससे मानते हैं आप? लड़ाई सर हमारी जो है, मान के चलिए आपकी सपा से ही रहेगी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को आप लड़ाई में नहीं मानते? सर, जिनको टिकट मिला है उनसे लड़ाई नहीं हो पाएगी। उन्होंने इतने साल से पार्षद हैं, उनके बारे में पता कर लीजिए। हमारे घर के पास के ही हैं। पहले 2010 से पहले हमारा भी वार्ड लगता था उसमें। तो उसके बाद से जो है क्या कहते हैं, पिछले 20 सालों से हम उन लोगों को देख रहे हैं कि उन्होंने किया क्या। सिर्फ अय्यागंज एक ऐसा एरिया है जिसमें वही पूरी मार्केट है, बस वही जो उन्होंने किया, बाकी वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्षेत्र की जनता उनको पहचान नहीं रही है, उनके काम को नहीं पहचान रही। आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है? आप क्षेत्र की जनता से पूछिए ना कि आप जो है जानते हैं उनको, क्या सब लोग उनको? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है। जी नहीं, वो आप क्या कहते हैं, गुप्ता जी को कौन जानता है? बहुत लोग वहाँ पे क्या कहते हैं, अय्यागंज छोड़ के, उस वाले वार्ड में छोड़ के, और लखनऊ में कितने लोग बहुत ज्यादा जानते हैं।
मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में आपको लगता है? जो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर जो आपकी जनता वोट करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये जितनी भी चीजें हैं ये कोई भी सरकार भरपूर दे नहीं पा रही है। जो कार्यकाल बहन जी का 2007 से 12 में चला, उतना अच्छा कार्यकाल आप भी देख लीजिए, किसी का ना तो किसी ने उतना कुछ किया और ना किया। सिर्फ वादे बहुत किए गए हैं, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर आप देखेंगे तो 2007 से 12 में सबसे अच्छी अगर आज तक कोई सरकार चली पिछले 15-20 साल में तो सिर्फ बहन जी की। तो बहन जी के लिए जब आप वोट मांगेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है सर। ये लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को ही अपनी उपलब्धि गिना रही है। कौन सी उपलब्धि गिना रही है ये तो पूछना पड़ेगा सर, क्योंकि जितना क्राइम हो रहा है और जितना क्या कहते हैं जो महिला सशक्तिकरण का शब्द यूज किया जाता है, क्या हो रहा है उसमें ये बता दें। महिलाओं को कहां से आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, यही बता दें। जो महिलाओं से एक मंत्री हुआ करती थी, उनका भी टिकट काट दिया तो बचा क्या? अब महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या बताएगी भाजपा? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। और खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जिसमें बहन कुमारी मायावती का नाम हमेशा लिया जाता है, तो उसी मुद्दे पर ये जनता के बीच वोट की अपील करेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रोहित श्रीवास्तव ने नामांकन भरा है। अब देखिए ये होगा कि उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी को जनता कितना समर्थन देगी। वहीं इस खास मौके पर हमारे सहयोगी ने रोहित श्रीवास्तव से खास बातचीत की, सुनिए। आम आदमी पार्टी से सरोजनी नगर विधानसभा सीट से रोहित श्रीवास्तव प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने नामांकन किया आम आदमी पार्टी से, किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता यह रहेगी जनता को हर वो सुविधा देना जिसके लिए कानून बना है कि पानी, बिजली, पढ़ाई, स्वास्थ्य सबको मिलना चाहिए। और इन्होंने दूसरी पार्टियों ने इसी पर डकैती डाली है। तो हमारी सुविधा यही है कि जनता को हर वो चीज जनता को मुहैया कराई जाए जिसके लिए जनता वोट करती है। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रही विपक्ष के तौर पर, लगातार हमलावर रही बीजेपी सरकार में। आपकी तरफ सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी, किस तरीके की जो है समर्थन आपको जनता का वहां से मिलता दिखाई देगा? देखिए, लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी का वोटर कौन है। सच्चाई तो वो है कि जिसको 300 यूनिट बिजली चाहिए वो आम आदमी पार्टी का वोटर है। जिसको पानी चाहिए, स्वच्छ पानी पीने के लिए फ्री, वो आम आदमी पार्टी का वोटर है। जिसको अच्छा इलाज चाहिए, जिसको मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, वो सब आम आदमी के वोटर हैं। और आज नहीं तो कल व्यवस्था परिवर्तन होगी, क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि ये लोग किस तरीके से जाति और धर्म की बात करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इनको कुछ नहीं देते, सालों साल बेवकूफ मूर्ख बनाते हैं। जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, इनके चेहरे सब सामने आ गए हैं। क्योंकि कैंडिडेट आयातित हैं, बाहर से आते हैं, इनको 5 गांव के नाम नहीं बताया। अगर इनसे पूछ लीजिए, जो पार्टी के दोनों लोग आए हैं, 5 गांव के नाम पूछे तो उनको वे भी नहीं पता। क्या विकास करेंगे, जनता भी जानती है। दिल्ली का आम आदमी मॉडल उत्तर प्रदेश में कितना कारगर साबित होगा? उत्तर प्रदेश में बहुत कारगर साबित होगा और इस बार आपको अद्भुत परिणाम दिखाई पड़ेंगे, जो कि जो है लोग पार्टियां सोच नहीं पा रही, पार्टियां गिन रही नहीं है आम आदमी पार्टी को। जैसे दिल्ली में लोग नहीं गिनते थे, वैसे आज यहाँ नहीं गिन रहे हैं। और ये अपने जिस तरह घमंड के घोड़े चढ़े हैं, इनका गिरना तय है। उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगार का मुद्दा एक अहम मुद्दा माना जाता है, उसको लेकर का भी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर सरकार को, हमारे केजरीवाल जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 10 लाख रोजगार हर साल देंगे, और वो उन्होंने सच्चे वादे किए हैं और पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ रोहित श्रीवास्तव, जो कि सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रत्याशी हैं, और साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का वहाँ पर कैंडिडेट प्रत्याशी उतारा है, उन्होंने बताया कि जनता का समर्थक हमारे साथ है। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अविनाश। वहीं चौथे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। कई कद्दावर नेताओं ने आज नामांकन किया, जिनमें सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री और सपा प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा ने नामांकन किया। चलिए आपको सुनाते हैं नामांकन के बाद इन नेताओं का क्या कुछ कहना है। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा पर भरोसा जताया है। हमारे साथ हैं, आपको टिकट दिया गया, एंड टाइम टिकट हुआ, क्या लगता है क्या वजह रही होगी? देखिए, टिकट किसको मिला, कहां से मिला, कब मिला, पहले मिला, बाद में मिला, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे नेतृत्व का निर्णय है। हम लोग तो पार्टी के सिपाही हैं। हम कम बचा है, इतने वक्त कम में सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हम कार्यकर्ता हैं। मैं हूं, साथ में हमारे मान लो जिला अध्यक्ष जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे हैं। हम लोग पूरी तरीके से पार्टी के लोग हैं। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज कह दें कि आप जाकर के इस सीट पे लड़ जाइए, वहां चले जाएंगे।
कह देंगे यहाँ नहीं तुमको लड़ाएंगे, गुजरात चले जाओ, वहां लड़ जाएंगे। भाई गुजरात से लोग आकर के बनारस लड़े कि नहीं लड़े? लड़े ना। तो ये तो देखिए काम हम लोगों ने किया है। मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूं, लोगों के बीच हूं। IIM अहमदाबाद की प्रोफेसरशिप की नौकरी छोड़ करके आया था, काम करने के जज्बे से आया हूं। काम ऐसा किया है कि मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। हम सरकार बनाएंगे, हम विकास की सरकार चलाएंगे। हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाली सरकार, जो पाकिस्तान और तालिबान के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, उस सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी सफाया तय है। पुलिस के एक अधिकारी राजेश्वर सिंह जी VRS लेने के बाद अब मैदान में आपके सामने होंगे। उनकी पत्नी लक्ष्मी सिंह इस समय मौजूदा IG हैं। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि उनको पद से हटाया जाए। देखिए जिसपे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, तो उसमें मुझे विश्वास है कि जल्दी से चुनाव डिस्टर्ब होता है या प्रभावित होता है इनसे? देखिए निश्चित रूप से पार्टी। धन्यवाद। देखिए ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उसको हम फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी हैं, इनका कहना है कि जो पार्टी का निर्णय है वो हमारा निर्णय है, इसीलिए भले ही आखिरी दिन वो नामांकन करने आए हो, लेकिन अखिलेश यादव के भरोसे को पूरी तरह से निभाएंगे और चुनाव मैदान में पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ डॉक्टर भाई, जनता टीवी लखनऊ। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों को लेकर नामांकन का आखिरी दौर चल रहा है, आखिरी दिन है। नीरज बोरा जी नामांकन करने पहुंचे हैं, उत्तर विधानसभा से मौजूदा विधायक भी हैं। सर क्या लगता है कि इस बार का समीकरण है वो पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, क्या लगता है क्या माहौल है? एंटी इनकम्बेंसी तो वहां होती है जहां काम नहीं होता है, या तो काम धुआंधार हुआ है। दे बल्ले पे बल्ला छक्का मारा गया है। इस बार पूरा आप उत्तर विधानसभा में विकास की गंगा बही है। मल्लाही टोला से लेकर IIM क्रॉसिंग तक चले जाइए, आपको काम ही काम नजर आएगा। इतना काम हुआ है और हम अपने काम के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार काम के साथ जा रही है और इस बार जरूरत क्यों पड़ रही है, पाकिस्तान जिन्ना की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर काम की बात है तो? हमें थोड़ी पाकिस्तान जिन्ना की, उन लोगों को पड़ रही है, विपक्षियों को पड़ रही है। वो नाम ले रहे हैं, हम लोग तो नाम भी नहीं लेते। अभी आपने बोला तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कभी नाम नहीं लेता हूँ उसका, मैं नाम ही नहीं लेता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि हम उसके, वो जब हमारे महापुरुषों के ऊपर बोल देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से उसका जब उन्होंने उसका कंपैरिजन कर दिया, तब हम लोग को बोलना पड़ता है कि भाई ये तो हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा, अखंड भारत को बनाने का काम किया, उनके बारे में उनकी कंपैरिजन ऐसे लोगों से जो देश को तोड़ने का काम करते हैं उनके साथ किया गया, तब बोलते। अच्छा, खास बात रही लखनऊ को लेकर के, जो 9 विधानसभा सीटें थी, जब तक समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट डिक्लेयर नहीं किए तब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले। इसके पीछे क्या रणनीति रही लगता है आपको, क्या लगता है? रणनीति बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 5 साल काम करता है, 5 साल मैदान में रहता है, तो उसको डर नहीं है 15 दिन में। उठा पटक रही बहुत भारतीय जनता पार्टी में। उठा पटक खाली अफवाहों में थी। हम लोग सब लोगों ने काम किया, हम लोग को सबको विश्वास था। हम लोग तो चाहते थे वो पत्ते खोले हैं, वो पत्ते खोल नहीं रहे थे। वो पता नहीं, जैसे वो लोग तो पहले महीनों पहले घोषित करते थे। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं था, ढूंढ के प्रत्याशी ला रहे थे। अब जैसे मेरी विधानसभा है तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं घूमा हूँ, वहीं स्कूल गया हूँ, वहीं पढ़ा हूँ, वहीं काम करता हूँ, तो मैं गली गली मोहल्ला जानता हूँ। वो ढूंढ के ला रहे हैं, उनको कोई कहीं से मिल रहा है, कोई कहीं से मिल रहा है, तो बड़ा ढूंढ के लाना पड़ा, इसलिए उनको परेशानी हुई है। तो प्रोफेसर साहब के जाने से आपको क्या लगता है, कुछ मामला जो लड़ाई है वो हल्की हो गई थोड़ी सी? प्रोफेसर साहब भी बाहर से आए थे, वो झटके में हो गए थे, और जब लोगों ने जान लिया तो दोबारा नहीं हुए वो। तो मैं लड़ाई तो मानता ही नहीं हूँ, उस समय वो झटका था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नीरज बोरा मौजूदा विधायक उत्तर विधानसभा से, इनका कहना है कि जो लड़ाई है वो कमजोर है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो समाजवादी पार्टी को ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो 2022 में जो चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो वो किस तरह के होते हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ डॉक्टर भाई, जनता टीवी लखनऊ। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव की दौड़ और तेज होती नजर आ रही है। सभी पार्टियां पूरी दमखम से भरी हुई हैं। दिन हो या रात, हर परिस्थिति में चुनावी माहौल पर जोर है। उत्तराखंड में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के गंगोत्री विधानसभा से उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने भारी बर्फबारी और बारिश के बीच कई जगहों पर भ्रमण कर जनसंपर्क किया। बदायूं विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रईस ने शहर के बाहर पूनम मैरिज लॉन में एक मीटिंग का आयोजन किया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में अनुदेशकों और शिक्षा मंत्रियों आदि को बुलाया गया है।
और उन्हें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही इन सभी लोगों को इस मीटिंग में गिफ्ट भी बांटे जा रहे थे, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने प्रेषक को कर दी, जिसके बाद आनंद फानन में प्रशासन की कई टीमें पूनम लॉन पर छापामार कार्रवाई करने पहुंची, जिससे लॉन के हॉल में अफरा तफरी मच गई और वहीं प्रशासन ने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करवा ली। अब कार्रवाई की तलवार शिक्षा मित्र और अनुदेशकों पर लटक रही है। साथ ही सपा प्रत्याशी पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। थाना क्षेत्र सिविल लाइंस में पूनम लॉन में बदायूं शहर के सदर सीट से सपा के प्रत्याशी श्री रईस अहमद द्वारा बिना अनुमति के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व अध्यापकों की बैठक की जा रही थी, जिस पर उचित धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और पूनम लॉन को सील कर दिया गया है।